दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चैतन्य न्यूज चैनल पीपल बिल। अभी हाल में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में 3 दिन की व्याख्यान माला का आयोजन हुआ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। 26 तारीख को शुरुआत हुई थी और कल 28 तारीख को इसका समापन हो गया। इसमें खास तौर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपना तीनों दिन अपने बौद्धिक दिए और तीनों दिन के बौद्धिकों में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर व्यापक चर्चा की जा सकती है, लेकिन एक वीडियो में ये संभव नहीं है कि हम तीनों दिन के उनके प्रवचनों के बारे में, उनके प्रश्नों के सार के बारे में और एक विस्तृत चर्चा कर सकें। इसलिए हम पहले दिन से ही शुरुआत करते हैं। एक तरह से उसको पहले दिन को कहा जाए कि उनका जो उद्घाटन सत्र था, उद्घाटन सत्र में मोहन भागवत ने कई उल्लेखनीय बातें कही। ये इसमें जो इनका जो व्याख्यान माला थी, इस व्याख्यान माला की खास बात ये थी कि इसमें विपक्षी दलों के लोग भी बुलाए गए थे। इसमें अन्य क्षेत्रों के भी प्रबुद्ध लोग बुलाए गए थे, स्थापित लोग, और इसमें जो है जो विभिन्न देशों के दूतावास के अधिकारी भी बुलाए गए थे। उद्देश्य ये था कि संघ को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको उनके सामने उनका निराकरण किया जा सके और संघ की जो वास्तविक उद्देश्य क्या है, संघ के जो है वो किस तरीके से संघ एक सन्मार्ग के पर चल के चरित्र निर्माण का भी काम कर रहा है और समाज सेवा का भी काम कर रहा है, देश सेवा का भी काम कर रहा है, बिना किसी के प्रति दुर्भावना के, बिना किसी के द्वेष के। संघ की सोच में बहुत बड़प्पन है, बड़ी विशाल हृदयता संघ में है। उसको खाम ये साबित किया जा सकता है कि वो एक संकीर्ण सोच वाला संगठन है और एक सांप्रदायिक संगठन है। इस तरह की तो ये इस उद्देश्य से ये व्याख्यान माला आयोजित हुई थी। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मैं पहले दिन की शुरुआत का जो भाषण है उनका, उसकी मैं चर्चा करूँगा। उस भाषण में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उस पर ना उन सारी बातों की एक साथ चर्चा न करके मैं इस पर अब केंद्रित करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक खास सफाई दी इस मौके पर पहले दिन के भाषण में। वो क्या खास सफाई दी? उन्होंने कहा कि संघ का कोई गुप्त एजेंडा नहीं है। संघ के बारे में ये प्रचारित किया जाता है कि उसका एक गुप्त एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी जो संघ चाहे जितना इनकार करे कि उसका सभी दलों के प्रति संभाव है, सभी दलों के प्रति एक जैसी भावनाएं उसमें रहती है, लेकिन वास्तविकता ये